जब ओपनहेमर रिलीज होने वाली थी तो क्रिस्टोफर नोलान ने अपने सभी फैन से रिक्वेस्ट किया था कि वो आईमैक्स सिनेमाज में इस मूवी को एंजॉय करें। आज इंडिया के आईमैक्स सिनेमा हॉल्स में इस मूवी की एक टिकट 25 रुपए तक में बिक रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे पैसे सिर्फ एक मूवी को देखने के लिए खर्च करना सही है? आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से उस वक्त के बारे में सुना होगा जब 1 रुपए में वो 4 फिल्म्स सिनेमा हॉल में बैठकर देख सकते थे। लेकिन आजकल तो सिर्फ थिएटर्स में मिलने वाले खाने के ऊपर लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें सोना डालकर खिलाया जाता है। हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें पीवीआर सिनेमा वालों ने 55 ग्राम पॉपकॉर्न और 600 ml पेप्सी के 800 से ज्यादा रुपए चार्ज किए थे। अब इतने में तो अमेज़न प्राइम का एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाता है। थिएटर वाले ऑलरेडी टिकट के प्राइसेस से पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्यों फूड एंड बेवरेजेस के लिए इतना ज्यादा चार्ज करते हैं? क्या वो बस फेमस मूवीज का नाम इस्तेमाल करके हमें लूट रहे हैं, या चक्कर कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आप सब ने सुना होगा कि कैसे पठान और अवतार जैसी मूवीज ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और मैक्सिमम पैसा उन्होंने सिनेमा हॉल्स के जरिए ही कमाया है। लेकिन ये तो सिर्फ इन मूवीज ने कमाया है, लेकिन इसमें सिनेमा हॉल वालों का क्या शेयर होता है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपना सिनेमा हॉल खोलेंगे तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोलेंगे ना। अब देखो, जब आप पहली बार ये सोचते हैं कि सिनेमा हॉल्स के ओनर पैसे कैसे कमाते होंगे, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आता होगा। सबसे पहले सिनेमा हॉल का ओनर मूवी के प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट में आता होगा कि वो उसकी मूवी को अपने सिनेमा हॉल में चला सकता है। एक बार उसको परमिशन मिल जाए तो ओनर अपने मन मुताबिक प्राइस सेट कर देता है, और जितने भी पैसे जमा होते होंगे उसमें से कुछ % पैसे मूवी के डायरेक्टर को भेज देता होगा, है ना? आपका ये सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। इस थिंकिंग से पब्लिक के मन में ये सवाल आता है कि सिनेमा हॉल वाले जानबूझकर एक सीट के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और एंड में पब्लिक को लूट ही रहे हैं। लेकिन देखो, एक हाई टिकट प्राइस का असल सच और भी हो सकता है। देखो, किसी भी मूवी की जर्नी एक डायरेक्टर के दिमाग के अंदर शुरू होती है, और उसके बाद एक्टर या एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है, सेट्स बनाए जाते हैं, और घंटों एडिटिंग के बाद फाइनल मूवी का कट बनाया जाता है। अब देखो, एक बार जब मूवी बनकर तैयार हो जाए तो फिर वक्त आता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि दुनिया को दिखाने का। वैसे आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, लेकिन पिछले 100 सालों से सिनेमा हॉल्स ही डिस्ट्रीब्यूशन का मेन सोर्स रहे हैं। अब याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। थिएटर ओनर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर मूवी को देखने की परमिशन मांगता है, और ठीक उसी तरह OTT प्लेटफॉर्म्स भी डिस्ट्रीब्यूटर से डील साइन करके अपने चैनल्स और मूवी को दिखा सकते हैं। अब देखो, किसी भी मूवी के सिनेमा हॉल में आने से पहले ओनर ऑफ द फिल्म और मेन डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक डील साइन होती है। अब ये डील भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर बड़े एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के साथ मूवी बनाकर उसे सिनेमा हॉल में दिखाना चाहता है, तो वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा लेता है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को दिखाने के राइट्स थिएटर ओनर को दे देते हैं। अब थिएटर ओनर जितना भी पैसा कमाते हैं ना, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और मूवी के प्रोड्यूसर दोनों के साथ शेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक थिएटर ओनर हैं और एक मूवी से आपने टोटल 10,000 रुपये कमाए हैं। अब इस 10,000 रुपये में से 25% शेयर यानी कि 2,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, और 25% शेयर मूवी के ओनर या प्रोड्यूसर को जाएंगे। अब इन सब के बाद एंड में आपके पास टोटल 5,000 रुपये ही बचते हैं, जिसमें से टैक्स, सैलरीज और सिनेमा हॉल की सर्विस में भी आपको ही पैसे खर्च करने होते। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। मेनली तो ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मूवी के प्रोड्यूसर के पास ही जाता है। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एक ही बार में बहुत सारे पैसे दिखाकर पूरी मूवी खरीद लेते हैं, जिसके बाद पूरा प्रॉफिट उनकी जेब में ही जाता है। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन पर काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पर थिएटर पर है कि वो पैसे कैसे कमाते होंगे। देखो, पीवीआर सिनेमाज आज के ज़माने में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिनेमा हॉल है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक पीवीआर के 71 सिटीज़ में 176 सिनेमा हॉल्स हैं। अब अगर आप इनका रेवेन्यू मॉडल देखेंगे तो 40% पैसा वो सेल ऑफ मूवी टिकट से कमाते हैं, 29% फूड एंड बेवरेजेस से कमाते हैं, और 7% एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। अब इसमें से सेल ऑफ मूवी टिकट सबसे डेंजरस फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि हर मूवी हिट ही जाएगी और लोग टिकट खरीदकर मूवी देखने आएंगे ही आएंगे। मूवी टिकट की प्राइसिंग पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर काम करती है। जितनी ज्यादा फेमस मूवी होगी उतना ही ज्यादा टिकट का प्राइस होगा। लेकिन और भी चीजें इसमें फैक्टर्स करती हैं, जैसे कि सिटिंग पैटर्न्स। गोल्ड क्लास टिकट का प्राइस अलग होगा, जो कि मूवीज का अलग एक्सपीरियंस देगा। वही उसी जगह पर प्लेटिनम सीट्स का प्राइस पूरी तरह
तरह से अलग होगा। टिकट प्राइसेस थिएटर के लोकेशन, फैसिलिटीज, सर्विसेज और टाइप्स ऑफ स्क्रीन पर डिपेंड करता है। अब आप यूपी या बिहार के किसी लोकल सिनेमा हॉल में 500 रुपए में पठान मूवी भी देख सकते हो। वही सेम मूवी मुंबई जैसी जगह पर देखने के लिए आपको 500 से 600 रुपए कम से कम देने पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि मूवी टिकट के प्राइसेस हर जगह एक जैसे नहीं होने चाहिए। 3D, 2D, IMAX ये सभी स्क्रीन्स अलग अलग होती हैं और मूवी के एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो थिएटर्स या एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए, क्योंकि लोग उसे हॉल में जाकर देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखो, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। कुछ सालों पहले तक बॉलीवुड को एक फ्लॉप इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया था, जो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और फिर पठान और द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज रिलीज हुई, जिन्होंने दिखा दिया कि टिकट के प्राइसेस जो भी हों, अगर आप अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो करोड़ों लोगों का थिएटर में आना तो तय है। और देखो, इसलिए मैंने कहा था कि थिएटर्स का टिकट प्राइसेस से कमाया हुआ प्रॉफिट बहुत ही डेंजरस होता है। प्रॉफिट का ये हिस्सा पूरी तरह से उस पर्टिकुलर मूवी पर डिपेंड करता है, इसीलिए थिएटर ओनर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो कंट्रोल कर सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस को। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि सिनेमा हॉल्स में बाहर से खाना ले जाना अलाउड नहीं होता, और हर हॉल के अंदर जो खाना मिलता है उनके प्राइसेस हद से ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट एक मिडिल क्लास इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन वहाँ मिलने वाला खाना ही सिनेमा हॉल्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिससे उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता। कई बार तो लोग मूवी टिकट के प्राइसेस से ज्यादा वहां मिलने वाले खाने पर पैसा खर्च कर देते हैं। देखो, ये ह्यूमन नेचर सा बन गया है कि मूवी देखते वक्त हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही करता है। इसी वजह से पॉपकॉर्न के इतने ज्यादा प्राइसेस देने के लिए भी ऑडियंस तैयार हो जाती है। अब मेरी नजरों में अगर थिएटर पैसे लूट रहे हैं तो वो टिकट प्राइसेस में नहीं लूट रहे, बल्कि खाने के प्राइसेस में लूट रहे हैं। अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एयरपोर्ट पर एक प्लेट मैगी 190 रुपए में बेची जा रही थी। अब इसे देखकर इंटरनेट पर बैठे लोग बहुत ही कंट्रोवर्सी फैला रहे थे, लेकिन जो लोग इस प्राइस को डिफेंड कर रहे थे उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर यह प्राइस नॉर्मल है। हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ ही हिस्सा है जो कि बाय एयर ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए एयरपोर्ट पर चीजों के दाम इतने ज्यादा हाई होते हैं। अब ओनर्स को लगता है कि जो लोग बाय एयर ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं वो इतना महंगा खाना भी जरूर अफोर्ड कर सकते हैं, और बस यही चीज सिनेमा हॉल वाले भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आजकल मिडिल क्लास आदमी मूवी देखना अफोर्ड कर सकता है। अब देखो, 200 रुपए का एक बकेट पॉपकॉर्न वो 10 अमीर लोगों को बेच रहे हैं, जिन्हें पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह वो टोटल 2000 रुपए कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न 50 रुपए में 100 मिडिल क्लास लोगों को बेची जाए तो 5000 रुपए कमाए जा सकते हैं। अब देखो, मेरी इस थिंकिंग में बेशक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये बात गलत नहीं है कि सिनेमा हॉल्स में खाने के प्राइसेस अनरीजनेबली हाई हो गए हैं। यहाँ तक कि पानी का एक बोतल भी 100 रुपए में मिलता है, जो कि हर सिनेमा हॉल में फ्री करवाया गया है। अब लोगों को पता तक नहीं है कि वो फ्री में पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल्स वाले पीने वाले पानी को इतने साइड में रखते हैं कि लोगों को वो दिखता ही नहीं है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा हॉल के कल्चर को पूरी तरह से तबाह ना कर दें। थिएटर में जाने से पहले एक आदमी 1000 बार सोचता है क्या मूवी अच्छी है, क्या अपना एक दिन पूरा वहाँ पर स्पेंड करना सही डिसीजन होगा, कहीं 300 रुपये खर्च करके मैं बोर तो नहीं हो जाऊँगा। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। घर बैठकर एक बटन से आप अपनी मनपसंद की कोई भी मूवी देख सकते हो। लेकिन देखो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि लोग सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना बंद कर देंगे। सबसे पहले तो अच्छे कंटेंट वाली मूवी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 रुपये में मूवी टिकट्स बेचो, लेकिन एक आदमी के सिनेमा हॉल के एक्सपीरियंस को यूनिक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो अगली बार आएगा आपके हॉल में मूवी देखने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा हॉल्स एक्सपीरियंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल्स को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, स्पेशली अगर वो चाहते हैं कि लोग वहां पर आना बंद ना करें। वैसे क्या आपको भी सिनेमा हॉल्स वालों ने महंगे फूड प्राइसेस और एड्स दिखाकर तंग किया है? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा।